इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। उसी से वो बदबूदार जिससे आप नाक बंद कर रहे हो, उसी से वो जिलेटिन बनती है, उसी से वो कैप्सूल बनता है और आप बड़े चावों के साथ, बड़े शौक के साथ उस कैप्सूल को लेते चले जाते हो। इसलिए जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब कभी कैप्सूल आए तो बच जाना, बच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आप अहिंसा धर्म के पालन करने वाले बन जाओगे। नहीं तो फिर तो आपको हिंसा का दोस्त लगते चला जा रहा है। ये जो बोल रहा हूँ इसको सब जगह फैलाओ, तब कि सबको जानकारी मिले, वास्तविकता से सब रूबरू हो कि क्या वास्तविकता है। नई पीढ़ियों को तो इन सब चीज़ों की जानकारी ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये अंदर धर्म है, अंदर दया है, अंदर करुणा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जानकारी, ज्ञान नहीं है, इसलिए गलतियाँ करते चले जाने। तो ज्ञान हो तो बहुत अच्छी बात है, इस बात को सब जगह होना चाहिए। फिर आगे बता रहा हूँ कि शौकिया तौर पर बहुत होता है ये। मैंने जब बाहर घूमने जाता था तो देखता था, जब देखा हाथी दांत, हाथी दांत का प्रयोग मतलब हाथियों के दांत के खिलौने मिलते हैं, हाथियों की चूड़ियाँ मिलती है, हाथियों के बहुत और भी अन्य ऐसे आभूषण, कान के और यहाँ कान के वो, नाक के नेकलेस, चूड़ियाँ, ये सब है ना, पाँव की बिछड़ियाँ, पाँव के पायजब, ये सब हाथियों के काय से बनते हैं? बोले दांत से बनते हैं। उनके कारण लाखों हाथियों को मारा जाता है, आपके आभूषणों के कारण, आपके घर में सजाने की चीज़ों के कारण वो आभूषण और वो सब निर्मित हो रहे हैं। उन हाथियों को किस प्रकार से सोचो, आपके दांत को अगर तोड़ा जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। वही तो दांत है उनके, जैसे आपके दांत है वैसे उनके दांत हैं। तो अब अगर आपके दांतों को निकाला जाए तो कैसी तकलीफ होती हैगी। उनको मार कर उनके दांत निकाले जाते हैं और वो दांतों से ही वो सब आभूषण बनते चले जाते हैं। विवेक के साथ ध्यान रखना, ऐसे आभूषणों को आप बिल्कुल नहीं खरीदना जिसमें हाथी का कोई भी दांत का अवयव बना है। बहुत महंगे महंगे वो मिलते हैं। और आप देखना चाहे हिल स्टेशन वगैरह जहाँ पर बहुत बड़ी वो शोरूम्स होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें मिलती हैं और बिकती हैं। तो कभी नहीं खरीदना, और ना ही कोई खरीद रहा हो तो उसका समर्थन करना इस प्रकार की कोई भी। हाँ, आगे आएगा और सब प्रकरण आएंगे, एक एक करके सबको लेंगे। जल्दी क्यों कर रहे हो आप? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको लूँगा मैं। काय से मोती बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वो बताऊंगा। मछली के परस से बनता है, वही बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा उसके विषय में। तो अभी ये हाथी दांत की बात करिएगी। फिर उसके बाद आपसे मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ और जब रहता है, क्योंकि मैंने वो सब देखा है। जो आप ब्रश उपयोग करते हैं, पोताई आदि के ब्रश, नई किस्म के जो ब्रश हैं, रंगाई के ब्रश है ना, और हेयर ब्रश या कलाकारी जो करते हैं आप, वो ब्रश, तो वो ब्रश बनते कहाँ से हैं? और ब्रश के पीछे अगर आप जाएंगे तो वो कहते हैं कि सूअरों के भौहें, सूअरों के जो सूअर होते हैं उनके पलक, उनके बालों से बनते ब्रश हैं। जब हम खंडवा में थे तो अपनी आँख के सामने देखते थे, सूअरों के चारों पैरों को बांधा जाता है, उनके मुंह को बांधा जाता है और ऐसे मैंने कहा ये ऐसा क्यों? कैंची से काट ले। बोले कीमत कम मिलेगी, 1-1 सेंटीमीटर की कीमत मिलती है, जितने बड़े उतनी ज़्यादा कीमत मिलती है। अब मैं छोटा था, मैंने पूछ लिया, वो चिल्ला रहे हैं बिल्कुल सामने। हाँ, वो है वो बेरहमी से वो लोग ऐसे ऐसे निकाले जा रहे हैं। तो मेरे मन में उस वक्त प्रश्न उठ गया कि भैया करना ही है तो कैंची से कर ले। तो वो सज्जन ने, ये उस वक्त का याद है मुझे जवाब, तो उन्होंने कहा था जितनी लंबाई रहेगी उतने सेंटीमीटर से इनको पैसा मिलता है, 1-1 सेंटीमीटर का पैसा मिलता है, और जड़ से आने वाले बालों की ज़्यादा कीमत मिलती है। अब विचार करना, आपके बाल को ऐसे उखाड़ूंगा तो कैसी वेदना होती है, पूरे ऐसे, मतलब मैंने वो देखा है, वो याद है मुझे, ऐसे ऐसे, और वो चिल्लाते हैं, देखा है। जिसने देखा हो वो समझेगा किस प्रकार से वो चिल्लाते हैं, बिल्कुल उनकी आवाज़ ही आवाज़ आती है जिस दिन वो लोग आते हैं और पकड़ते हैं और इस प्रकार से करते हैं। तो बहुत, मैं जब बाल केशलोज करता हूँ तो केशलोज करने में किसी से नहीं बोलता हूँ, भैया मेरे हाथ से मैं अपने हिसाब से तोड़ लूँगा बाल। मैं अपनी खुद की वास्तविकता बता रहा हूँ, मुझे दूसरे के हाथ से केशलोज पसंद नहीं है। तो दूसरा खींचता है, कहीं इधर खींच रहा है कहीं, क्योंकि वो जो है ना पूरे जिस तरफ उसका डायरेक्शन है
उस तरफ से उसको ऐसे करके खींचना पड़ता है। अब तब कहीं कम तकलीफ होती है। अब उसने यूं खींचा, कहीं उसने यूं खींचा, वो सूज जाता है माथा, हालत खराब हो जाती हैगी। अब आप विचार करना कैसी हालत खराब हो जाती हैगी। और ये जो है आप किस प्रकार से खींचे जा रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, खो आवाज़ आ रही है, पूरा वो जो पूरा मोहल्ला है वो उनकी आवाज़ से बिल्कुल वो हो जाता है। लेकिन वो सब आते हैं 8-10 पहलवान टाइप से, कोई लड़ भी नहीं सकता उनसे, कोई बोल भी नहीं सकता उनसे। हाँ हाँ, वो तो इकट्ठे एक एक करके फिर एक साथ काम करते हैं, वो पूरे का पूरा करते हैं। अब वो ब्रश आपके जो बन रहे हैं, उन चीज़ों से वो ब्रश बन रहे हैं, विचार तो करना उस ब्रश पर। जो आधुनिक ब्रश पुताई के आ रहे हैं, जो कलर के आ रहे हैं ब्रश, जो रंगाई के ब्रश आ रहे हैं, जो हेयर आपके बाल काला करने के जो ब्रश आ रहे हैं, जो मेकअप करने के आपके जो ब्रश आ रहे हैं, ये सब ब्रश उसी से बने हैं। अलग अलग बोले, कुछ तो बोले बोहों को भी काटा जाता है, वो पलकों को भी निकाला जाता है, ये निकाले ठीक है। अब बोहों को कितनी खतरनाक बात है, बोहों के बाल बोले उसकी और ज़्यादा कीमत, बोहों की, पलकों की बोले और ज़्यादा कीमत। सोचो आपकी पलकों से अगर निकाला जाए तो क्या स्थिति बनेगी। बोले वो जो कॉस्मेटिक वाले होते हैं, मतलब यानी कि जो आपके वो वाले होते हैं, उनके लिए मुलायम चाहिए, आपकी उसके लिए मुलायम चाहिए, उसके लिए तो मुलायम चाहिए, तो बोले तो पलकों के बाल वो और महंगे, वो और ज़्यादा कीमत में आते हैं। अब सोचो पलक क्या है, पलक के बाल कैसे निकाले जाते होंगे, एक निकाल के, एक ही उखाड़ के बता दो आप, तो मैंने तो नहीं निकाले अपने जीवन में, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, पलक का तो आज तक नहीं निकाला। और पलक के बाल भी, और वो स्पेशली माताएं बहनों के लिए होता है, वो जो ब्रश बनते हैं आपके मेकअप के, जो ब्रश बनते हैं उनके लिए स्पेशली वो बोहो के बल जो हैं वो बाल काम आते हैं मेकअप का। इसीलिए भले विवाह के दिन भी आप करो, सोच समझ के करना कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या उसकी वास्तविकता है, वो किस प्रकार के वो ब्रश हैं और उनसे कितने किस प्रकार की हिंसा है। एक बार वो कोई सीन देख ले तो कभी नहीं करेगा, उसके अंदर करुणा और दया, अंदर वास्तविकता में अगर धर्म होगा ना, वो कभी यूज़ नहीं करेगा वो पुताई के लिए और अपने आईब्रो के लिए और बाल काले करने के लिए ब्रश यूज़ ही नहीं करेगा। करें ना करें यही हमारी भावना है। अभी तो बहुत सारा विषय और रह गया है, अभी तो और बहुत सारी बातें आपको बनानी है अब अपना, लेकिन समय अपना पूरा हो गया, 2 मिनट बचे हैं। अभी सब एक एक करके सब आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी बचेगा कुछ नहीं, पूरा बता दूंगा, छोड़ना नहीं छोड़ना आपकी बात है। आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम करूंगा। आचार्य भगवान गुणों के प्रति बड़े अनुरागी थे, गुणों के प्रति बड़े अनुरागी थे, त्याग करना नहीं करना आपकी बात है। आचार्य भगवान की बात सुना रहा हूँ संस्मरण कि गुणों के प्रति बड़ी अनुरागी थे, वे सदैव गुणों के प्रति थे। और गुण कैसे, आप विचार करना, छोटे छोटे से बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चों के बाद भी जो माँ थी उनकी श्रीमंती, वो अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास तो करती ही थी और साथ साथ में वो तो किया और साथ माता भी और पिता भी, माता पिता दोनों उपवास कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के। आपसे बोले तो आप बोले हमारे अभी तो ये हैं वो हैं, इतने सारे बच्चों के उपवास करते थे। उपवास के बाद माँ ने क्या क्या व्रत पाले, रोहिणी व्रत, नमोकार व्रत, 10 लक्षण व्रत है ना, 16 कारण व्रत, रवि व्रत, 24 तीर्थंकरों के पंचकल्याणक के व्रत, रत्नत्रय व्रत पूरे, और रत्नत्रय व्रत के बाद ये जो व्रत तो होते थे पूरे 16 कारण आदि, ये जो व्रत 10 लक्षण व्रत, नमोकार व्रत है ना, रोहिणी व्रत, ये सब रवि व्रत, 24 तीर्थंकर के व्रत, ये सब तो किए, पंचकल्याणक के व्रत ये सब किए, अनंत चतुर्थ वो व्रत पूरे व्रत किए। व्रत के बाद होता ये था कि उद्यापन होता था, उस उद्यापन में बागिना बोलते हैं दक्षिण में, वो दिया जाता था। मतलब एक केले के पत्ते पर रखकर जो है बादाम है, खजूर है, अक्षत है, गंध है, नारियल आदि है, नैवेद्य है, मिश्री है, ये सब जो आते थे उनको, उस कार्य में ये कार्य बहुत अच्छा है, उपवास के बाद किया जाता है। तो ये कार्य बड़े रुचि के साथ विद्याधर जी करते थे और सबको भोजन के लिए आमंत्रित करते थे और बहुत अच्छे से भोजन कराते थे और बगीना और सब प्रेम भेंट में बर्तन आदि देते थे सबको कि ये आपको, ये आपको, ये आपको। ये जिम्मेदारी वो अपने से लेते थे कि ये कार्य तो मैं ही करूँगा। क्यों करते थे? क्योंकि गुणों के प्रति आस्था उनकी थी कि ये अच्छा कार्य है। ऐसे ब्याह शादी में भोजन कराना तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कार्य को कराने में वो बड़े उत्साह के साथ होते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था गुणों के प्रति
अनुराग। ऐसा आप सबका भी अनुराग हो, इसी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है। तीर्थंकर बनने की हैसियत अपने आप के अंदर आत्मसात करना है, उसकी चर्चा चल रही है। और उसमें जो तीसरा, कौन सा है तीसरा? शील वतिष्णुचार, उस पर बात चल रही है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिल की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये अपना मंगलाचरण है और पहले ही मंगलाचरण चल रहा है अपना, हिंसा का तांडव हटाना होगा। और हिंसा के तांडव में कल आप लोगों से बात करी थी उस सेंट की, उस स्प्रे की, उस स्प्रे के कारण जो आप लगाते हो सुगंध के लिए, वो किससे बनता है? तो आपको बताया था कि बिच्छू के अंदर से एक ऐसा तत्व निकलता है, लेकिन कब? जब उसे गुस्सा दिलाया जाता है, तब जब उसे बेत से मारा जाता है, जब उसे चाकू से छीला जाता है, तब सेंट बनती हैगी। फिर कोशे की बात करी थी, वो कोशा जो आप पहनते हैं उसके लिए 100 ml 100 ग्राम कोसे के लिए 100 ग्राम mg कोसे के लिए क्या किया जाता है? कितने कीड़ों को उबाला जाता है, कितने कीड़ों को उस 200 डिग्री पानी में, तेज उबलते पानी में डाला जाता है। 100 ग्राम के लिए 15,000 कीड़ों की जान जाती। कल आप लोगों के बीच में ये वाली बात भी मैंने रख दी थी। फिर उसके बाद जामुन की बात भी करी थी, वो जामुन जो आप बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन देख लेना वो जामुन को थोड़ी देर नमक रख के देख लेना तो आपको उसमें से जीव दिखने लग जाएंगे, तब पता चलेगा कि असंख्यात जीव उस जामुन में भी होते हैं जिसे आप बड़े चाव के साथ खाते हैं। आज हमारे बीच में हम आहार के बाद बैठे थे तो बोले हम तो बहुत खाते, कहाँ बैठ गई ये बड़वानी वाली, हम तो बहुत खाते हैं। मैंने खाते तो समझ लेना, उपयोग करके प्रयोग करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कितने जीव उस जामुन के अंदर होते हैं। फिर आपसे बात करी थी कैप्सूल की, वो जो कैप्सूल है, कैप्सूल कैसा है? कैप्सूल का जो ऊपर का जो पदार्थ है वो बनता काहे से? वो जिलेटिन से बनता। वो जिलेटिन क्या है? जिलेटिन मतलब हड्डियों और खुरों और पशुओं के उत्कों को उबाल कर बनाई जाती, वो पशु जो नीचे जो वहाँ पर कत्ल खानों में सड़े हुए पड़े रहते हैं, जो गंदगी वाले रहते हैं, जो बदबू वाले रहते हैं, उनसे वो जिलेटिन बनती है। और वो कैप्सूल उसके ऊपर का जो है, वो कैप्सूल का वो जो परत है वो जिलेटिन की बनती है। कैप्सूल कभी नहीं लेना, उपयोग करना भी पड़े तो तरीका बता दिया है, कैंची से अलग कर देना और अंदर की औषधि ले लेना। हाथी दांत की बात करी थी, वो हाथी दांत, उस हाथी दांत के लिए कितने सारे हाथियों को, हजारों लाखों हाथियों को मारा जाता है। विचार करना, एक दांत आप निकलाते तो कितनी तकलीफ होती है, तो उन हाथियों के उन दांतों को आप निकालते तो कितनी तकलीफ होती होगी। उन हाथियों के दांतों से चूड़ियाँ बनती है, बच्चों के खिलौने, आभूषण सब बनते हैं। फिर आपसे बात करी थी अंत में पोताई का वो ब्रश, उस पोताई के ब्रश में, रंगाई के ब्रश में और आपके हेयर के ब्रश में, आपके मेकअप के ब्रश में वो क्या होता है? तो बोले सुअरों की बोहें, सुअरों के बाल इस प्रकार से बेरहमी से ऐसे छील छील के वो चिल्लाते रहते हैं और वो निकाले जाते हैं, उससे मतलब उनकी बोहों तक को निकालते हैं। क्योंकि जो आपके कॉस्मेटिक आइटम में, जो आपके बाल काले आदि करने में वही मुलायम बाल रहते हैं पुताई आदि के लिए। विचार करना उन ब्रशों के पीछे में। अब आज बारी आती हैगी एक और बात, हालांकि आप लोग कहेंगे वो तो उसके बिना हम तो उसकी पहचान तो हम कैसे करें? पहचान नहीं कर सकते आप। जो आप कत्था लेते हैं, जो आप पान के साथ खट्टा खाते हैं, वो जो कत्था है वास्तविकता में वो कत्था अब मिलना बंद हो गया है। वो उत्पन्न होना ही कत्था बंद हो गया है। अब वो उत्पन्न होना कम हो गया है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल नहीं आ रहा है, ये मत बोलना, ओरिजिनल भी आ रहा है। लेकिन अब कत्थे की मांग इतनी है क्योंकि वो जो कत्था है बहुत सारी औषधियों में भी डलता है, वो कत्था है बहुत सारी भोजन सामग्रियों में भी टेस्ट के लिए डलता है, और वो कत्था है वो हर पान के दुकान वाले को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो आखिर क्या, अब जब कोई चीज़ नहीं होती है तो वो तो इंसान हैं,
इंसान का जो दिमाग होता वो किस प्रकार से होता है, जब कुछ नहीं होता है तो वो तो कुछ ना कुछ निर्माण कर लेता है। जब दूध नकली बना लिया, घी नकली बना लिया, तो उसने कट्ठा भी नकली बना लिया, सिंथेटिक कट्ठा बना लिया आप लोगों के लिए। और सिंथेटिक कट्ठा बनता कैसे, उसमें 5-6 चीज़ें मिली है। उन 5-6 चीज़ों को आप सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो उसमें अरारोट मिलता है। अरारोट जो होता है वो स्वयं अशुद्ध है, अरारोट उसमें रहता है। दूसरा, उसमें लाल रंग रहता है। तीसरा, उसमें मुल्तानी मिट्टी रहती। और चौथा, उसमें वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है, और वो वास्तविकता है। वो आपके जूते की पालिश होती है, जिससे आप पालिश करते हैं ना, वो जो जूते की जो पालिश होती है वो उसके अंदर मिलाई जाती है। और 5वीं चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो क्या 5वीं चीज़ बोलते, जो पशु रहते हैं उन पशुओं का जो खून होता है, उस खून को प्लेन करके पापड़ जैसे सुखाया जाता है। पापड़ जैसे उसको सुखाया जाता है, जैसे आप आम का वो बनाते हैं ना सुखाकर, इस प्रकार से वो गीली, तो उसे आम को इस प्रकार से उस खून की परत को पतले पतले ऐसे पेपरों पर या थैली पर या प्लास्टिक पर धूप में रखा जाता है। और फिर धूप में रखने के बाद उसके पापड़ तैयार होते हैं। फिर पापड़ जो तैयार होते हैं, उन पापड़ों को उसमें मिलाया जाता है कट्ठे के अंदर। और वो पशु कौन से, कत्ल खाने वाले जितने भी पशु हैं, उन पशुओं का वो खून उसमें रहता है, उसे सुखाया जाता है, उससे पापड़ बनते। ये वास्तविकता कट्ठे की है। आप बड़े चाव से पान खाते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते कि वो जो कट्ठा है वो स्वयं पान वाला जो सालों से वही करते आया है, वो भी नहीं पहचान सकता कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा सिंथेटिक है। तो हम कैसे करें, बताओ तो सही, क्या क्या मिल रहा है उसके अंदर। सोचो तो सही, विचार तो करो। खून, उस खून को सुखाया जाता है, पापड़ बनाया जाता है, उस पापड़ को उसमें डाला जाता है, पशुओं के खून को डाला जा रहा है। वो जूते चप्पल की पालिश जो आपके जूतों पर चढ़ती, काय से बनी है, किससे बनी है, उसमें भी चमड़ा मिला होता है, उसमें भी ऐसे अनेक प्रकार के तत्व होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसे ऐसे उसमें जो है कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो जो बनती है, आप पता करना पालिश किस प्रकार से बनती, क्या क्या उसमें डलता है। हर प्रकार की जहरीली वस्तु उसमें डलती है, कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं उसमें डलती है, वो उस कट्ठे में डाली जाती है। तब इन 5 चीज़ों से, अरारोट से, लाल कलर से, मुल्तानी मिट्टी से, और फिर जूते की पालिश से, और 5वीं चीज़ जो पशुओं का खून है उसके पापड़ से वो कट्ठा बनता है। और उस कट्ठे को आप बड़े चाव के साथ, पान के साथ खा रहे हैं, और अपने आप को आप जैन बोल रहे हैं। विचार कर लेना पान खाने के पहले कि हम क्या खा रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं। मुंह तो लाल हो रहा है, वो मुंह लाल काय से हो रहा है, खून से हो रहा है कि कट्ठे से हो रहा है? लाल तो हो रहा है, पर वो काय से हो रहा है, खून से तो नहीं हो रहा है। ये विचार कर लेना, क्योंकि जो लालपन आजकल आ रहा है ना, ज़्यादा जल्दी लाल हो जाते हैं, उसका कारण यही है, उसमें कट्ठा नहीं होता है। क्योंकि कट्ठा जो होता है वो तुरंत साफ भी हो जाता है, अगर आप दांत साफ करते हो साफ हो जाता है, लेकिन जो खून है वो साफ नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा पीले और बहुत ज़्यादा लाल इस प्रकार के दांत हो जाते हैं। तो उस पर आप चिंतन मंथन करना, कैसा क्या है। अगर आपको ओरिजिनल की पहचान हो और मिलता हो तो उसकी मेरी तरफ से मनाही नहीं हैगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खाओ, लेकिन वास्तविकता जो थी वो आपके बीच में रख दी। क्योंकि अपनी बात काय की चल रही है, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। कहाँ कहाँ पर हिंसा हो रही है उस पर आपको मैं ले जा रहा हूँ, हर वस्तु को आपको ले जाते जा रहा हूँ। पिछले बहुत दिनों से हिंसा की चर्चा चल रही, और आगे भी न जाने कब तक इस हिंसा की चर्चा चलेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपका जितना पुण्य, जैसा पुण्य का वैसा आपको मिलता चला जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।